बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 10.2 क्लास 9 के न्यू सिलेबस के मुताबिक लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। द एक्सरसाइज इज 10.2। बेटा छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि टेंजेंट आ जाता है। पहले टेंजेंट का मतलब है ये, अगर एक सर्कल है, सर्कल के इस पॉइंट से ये जो लाइन गुजरती है, ये जो पॉइंट है, हमने इसको टेंजेंट का नाम दे देना। और बेटा जरूरी नहीं है यहाँ पे हो, ये कहीं पे भी पॉइंट हो सकता है। ये कहीं पे भी हम पॉइंट लेके यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये टेंजेंट कहलाएगी। ठीक है जी। इसके बाद आता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को हम स्लोप कहते हैं, और स्लोप का फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये बेटे फार्मूले हम कुछ इस्तेमाल में लेके आएंगे, ताकि जो है हम लोग बाकायदगी से जो है इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। देखते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 1। कहता है प्लॉट कीजिएगा ग्राफ को फॉर y इक्वल 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और साथ ही साथ बेटे वो लिमिट दे रहा है हमें फ्रॉम -1 to 3, ये लिमिट आ गई। फिर कहता है टेंजेंट ड्रॉ करके बता दीजिएगा किस पॉइंट पर, इट इज 2, 3। इस पॉइंट पर बेटे टेंजेंट भी आप लोगों ने ड्रॉ कर लेना है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, पहले टेबल बना लेते हैं, जैसे कि 10.1 में भी आप लोगों ने किया। तो बेटा टेबल पहले बना लीजिएगा। x क्या है जी, x आपके पास -1 से बेटा शुरू करना है, फिर आ जाएगा आपके पास 0, फिर बेटे 1, फिर 2, और फिर आता है 3। ये आप लोगों ने वैल्यूज पुट कर लेनी है किसमें, y इक्वल 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 में, और लास्ट में आपने ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में इनको लिखना होता है। y इक्वल 2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू -1 प्लस 3। बेटा ये बन गया, माइनस का जो स्क्वायर होता है वो प्लस हो जाता है, तो इसका मतलब है ये 2 प्लस 4 6 प्लस 3 9। तो आपके पास क्या आ गया, -1 और 9। ये x है और ये y की वैल्यू और ये x की। ये बेटा 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 3। ऑब्वियस ही बात है, ये 0 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएंगे। यहाँ पे 3 सिर्फ अकेला बच जाता है, तो यहाँ पे बेटे आपने 0 पुट किया तो 3 आ गया। y इक्वल 2 इंटू 1 का स्क्वायर है माइनस 4 इंटू 1 है प्लस 3 है। 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, माइनस 4 कर दिया जाए तो -2, प्लस 3 कर दें तो बेटे 1 आ जाता है, यानी कि 1 में 1 आंसर आया। y इक्वल 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3, बेटे ये 4 बन गया, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 कर दे तो 8। 8 माइनस 8 क्या होता है बेटे, 0, बाकी सिर्फ 3 रह जाता है, यानी कि 2 और 3 आ गया। नेक्स्ट y इक्वल 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, मल्टीप्लाई 2 कर ले तो बेटे क्या आता है 18। 18 माइनस 12 6 प्लस 3 क्या होगा बेटे 9, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 3 और 9। पहले तो आप लोगों ने ग्राफ प्लॉट कर लेना है इसके लिए। पॉजिटिव x, नेगेटिव x, पॉजिटिव y एंड नेगेटिव y। तो बेटे हम लोगों ने वैल्यू जो पुट की है 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 9 तक जा रहा है ये। तो बेटे हम क्या करते हैं, डिफरेंस इसका 2 4 6 8 10 -2 -4 -6 -8 और बेटे -10 आ गया। जरा गौर कीजिएगा, -1 और 9, x का -1 और ये 9, इन बिटवीन 8 एंड 10 बेटे यहाँ पे 9 आता है, तो आप इसको लेके आएंगे तो बेटे यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिएगा। 0 3, ये रहा 0 और ये रहा 3। फिर बेटे 1 1, ये रहा 1 पॉजिटिव का, और बेटे यहाँ पे आ गया 1। 2 3 आता है, ये रहा 2 और बेटे ये रहा आपके पास 3। ठीक है बेटे, ये बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में होना चाहिए। ठीक है बेटे, ये मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल इसके साथ जो है, बिल्कुल इसके साथ यहाँ पे आना चाहिए, इस तरह से आ जाएगा। फिर बेटे हमारे पास आता है 3 9, ये रहा 3 और बेटे यहाँ पे करके आपके पास 9 आ रहा है। ले जी, अब इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। इस तरह से बेटे ये ड्रॉ हो जाता है। तो बेटे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2 3। ये बेटा 2 3 यही पॉइंट है जहां पे आपके पास टेंजेंट की वैल्यू आ रही है, ये 2 3 आ गया। आप लोगों ने यहाँ पे टेंजेंट को ड्रॉ करना है, तो जरा गौर कीजिएगा।
इस तरह से बेटे टेंजेंट को आपने ड्रॉ कर लेना। ये टेंजेंट आ गया। अब टेंजेंट में हम लोगों ने मुख्तलिफ पॉइंट्स ले लेने हैं, जैसे कि हम एक पॉइंट यहां पे ले लेते हैं। ये पॉइंट कहां पे आ रहा है, ये x का 2.5 बनता है, ठीक है बेटे, और यहां पे y का ये 5 बन जाता है। इसी तरह से बेटे एक पॉइंट यहां पे ले लीजिएगा, ये पॉइंट जो है मैं यहां पे लिख रहा हूं, जरा गौर कीजिए, ये 1.5 x का बनता है बेटे, और ये y का ये 2 है तो ये 1 है, हाफ 1 है, ये 0 है, तो इसका मतलब है ये 1 बन जाता है। ये बेटा तरीकेकार होगा इसको ड्रॉ कर लेने का। फिर एक बार बता देता हूं, आप लोगों ने टेंजेंट में कोई से 2 पॉइंट्स ले लेने हैं, जिसकी मदद से आप लोग स्लोप फाइंड करेंगे या ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, जैसे वो क्वेश्चन में आपको बता रहा है। तो उस ग्रेडियंट को फाइंड करना है। अब आप लोगों ने ये आप इस तरह से एक बना सकते हैं, ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। अब ये आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट कहां पे है, ये 1.51 पर है, ये वाला पॉइंट 2.5, ये 2.5 आ रहा है, यहां पे बेटे कहां पे आ रहा है, ये 5 पर। तो ये तरीकेकार है इसको बना लेने का। इसका मतलब है 2 पॉइंट्स आपके पास आ गए। एक पॉइंट है बेटे आपके पास 1.5 और 1, दूसरा पॉइंट है आपके पास 2.5 और बेटे 5। आपने ग्रेडियंट यानी कि स्लोप फाइंड करनी है ये, ठीक है बेटे, ग्रेडियंट कह लीजिए, स्लोप कह लीजिए, आपकी मर्जी है बेटे। इसका फार्मूला था y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। उससे पहले जान लीजिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये ही y2 है। 5 माइनस 1 हो जाएगा, y2 माइनस y1, 2.5 माइनस 1.5 हो जाएगा। तो बेटा ये 4 आ गया, ये 1 आ गया, तो आंसर क्या है, 4। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल है 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के। और बेटे आपको लिमिट आगे नहीं दी गई, टेंजेंट आप लोगों ने ड्रॉ कर लेना है इसका। ये कहां पे अभी बेटे, ये 1 और 5 पर आ रहा है। इसके बाद आप लोगों ने ग्रेडियंट भी फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम क्या है, टेबल बना लेना। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे टेबल बना रहे हैं। तो बेटा टेबल के लिए सबसे पहले आपको x रिक्वायर है, जिसकी वैल्यू आपने y में पुट करनी है। एंड पे आप लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर बनाना है x y की फॉर्म में। तो बेटे वैल्यू हम कहां से ले लेते हैं, -2 से ले लेते हैं इसकी वैल्यू, फिर हम ले लेंगे -1, फिर बेटे आ जाएगी 0, फिर आएगी 1 और फिर आ जाएगी आपके पास 2। ठीक है बेटे, इस तरह से आप लोग वैल्यूज ले सकते हैं। अगर आप वैल्यूज को बढ़ाना भी चाहते हैं इन केस, तो आप लोग पॉइंट में भी वैल्यू को लिया जा सकता है, बट आई थिंक इतना काफी रहेगा, आप इतनी ही वैल्यूज यहां पे ले लें। लेंज अब बेटा वैल्यूज पुट करते हैं। y इक्वल है 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। देखते हैं क्या आंसर आएंगे। 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 1, बेटा 3 आ गया। -2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 प्लस 1 इट इज 12 माइनस 1 11। तो यहाँ पे आ गया -2 और 11, ये आपके पास सोल्यूशन आ गया एक। नेक्स्ट देखते हैं बेटे, y इक्वल 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 इक्वल, ये 1 और 1 कैंसिल हो गए, बाकी आपके पास सिर्फ 3 आ जाता है। तो यानी कि -1 किया तो 3 आ गया। y इक्वल 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1, तो बेटा 1 ही आएगा, तो 0 1 आ गया। y इक्वल 3 इंटू, बढ़ा लीजिएगा वैल्यू, तो 1 का स्क्वायर है प्लस 1 इक्वल 3 प्लस 1 1, और ये बेटे 5 हो गया। 1 पर आपको 5 आंसर मिल गया। y इक्वल 3 इंटू 2 का स्क्वायर है प्लस 2 प्लस 1 है, इट इज 12 प्लस 3, ये 15 हमारे पास हो जाता है। यानी कि आपने 2 पुट किया तो ये 15 आंसर आ गया। लेट्स सी कैसे हम लोग प्लॉट करेंगे इसके ग्राफ को। ये बेटा तरीकेकार हो गया। हम लोगों ने वैल्यूज पुट की हैं 1 2 3 -1 -2 -3। यहाँ पे बेटे हमारे पास आंसर 15 तक आ रहा है। आप लोग यहाँ पे डिफरेंस कर लीजिएगा बेशक 3 का, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 6 9 12 15, -3 माइनस में आ गया आपके पास 6 -9 -12 -15। बेटे ये मैंने 3 का टेबल यानी कि पढ़ दिया। -2 11, ये रहा -2, और बेटा पॉजिटिव 11 है, ये 9 10 11, ये आपके पास तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा।
ये इसको भी बढ़ा लीजिए तो बेटे तकरीबन आपके पास वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। ठीक हो गया। -1 3, ये रहा -1 और ये रहा 3, ये -1 3 हो गया। नेक्स्ट बेटे 0 1, ये रहा 0 और ये रहा 1। 1 5, ये रहा 1 और बेटा ये आ गया, इसके करीब कर लेते हैं 5। फिर बेटे 2 15, इट इज द 2 एंड इट इज द 15। आप ड्रॉ कर लीजिएगा इसको। इस तरह बेटा ये आपके पास ग्राफ आ जाता है। आप लोगों ने हाईलाइट लाजमी कर लेना है, पॉइंट्स यहां पे बना के ये हाईलाइट लाजमी कर लेना। ठीक है बेटा, अब आते हैं 1 5 पर। इट इज द 1, ये रहा 1 और बेटा ये रहा 5। 1 5 यही आपके पास जो है पॉइंट बन रहा है जहां पे आपने टेंजेंट को ड्रॉ करना है। तो ये हम लोग यहां पे इस तरह से लाइन बना लेते हैं। ये 1 और 5 पर आप लोगों का टेंजेंट ड्रॉ हो गया। अब आप लोगों ने 2 पॉइंट्स ले लेने हैं, कंसीडर कर लेने हैं कि जिसकी मदद से आप लोग क्या बनाने वाले हैं, ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट फाइंड करना है आप लोगों ने। उसके लिए आपको क्या रिक्वायर है बेटे, आपको y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 चाहिए है। ये आप लोगों को वैल्यू चाहिए है। तो गौर कीजिएगा, अगर हम यहां पे ये ले लेते हैं एक यहां पे पॉइंट 9 पर ले लिया आप लोगों ने एक पॉइंट, एक बेशक हम नीचे यहां पे आ जाए, ये यहां पे पॉइंट ले लो। ठीक है बेटे, अब ये पॉइंट क्या है आपके पास, ये आ रहा है 1.5, ये तकरीबन 1.5 पर है और ये बेटे 9 आ गया। ठीक हो गया जी, देखें ना, यहां से 9 है और यहां से 1.5, 1 और 2 के दरमियान 1.5। अब ये पॉइंट कहां पे आता है, ये वाला पॉइंट आपका -1 है, -1 पे आ रहा है और यहां से कहां पे आ रहा है बेटे, 0.5 पे। तो मैं इस पॉइंट को यहां पे लिख रहा हूं 0.5 -1। तो बेटे हमारे पास एक पॉइंट आ गया है 0.5 -1, नीचे वाले को पहले लिखना है आपने। दूसरा पॉइंट है बेटे 1.5 और 9। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है इसमें ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2। 9 माइनस -1, 1.5 माइनस 0.5, तो बेटा ये 9 प्लस 1 हो गया और ये हमारे पास क्या आ जाता है 1। तो 10 आपके पास जो है इसका ग्रेडियंट यानी कि स्लोप निकल आती है। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है बेटा 3, कहता है द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल वाज 1000 इन 2016। एक स्कूल में जो बच्चों की तादाद थी वो 2016 में 1000 थी। फिर बेटे कम होते हुए एक इक्वेशन इन्होंने बताई है आपको, 1000 e की पावर -t, s जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, t टाइम इंटरवल है। ठीक है बेटे, दो पार्ट्स हैं, इसके पहले पार्ट की तरफ फोकस करते हैं जिसमें आपको लिमिट बता रहा है कि ग्राफ प्लॉट कीजिएगा t = 0 जो कि 2016 है से लेके t = आपने 9 तक जाना है जो कि 2025 बन जाता है, यानी कि आपका ये साल 2025 का। ठीक है बेटे, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। हम लोग इसके लिए टेबल ड्रॉ कर लेते हैं जैसे कि आप पहले भी करते हैं ड्रॉ। ले बेटे, यहां पे आप t की वैल्यू लेंगे, यहां पे आपके पास जो है s = 1000 e की पावर -t आ जाएगा। तो बेटे 1 से शुरुआत नहीं, 0 से शुरुआत करेंगे आप। यहां पे आपको बेटा 0 दिया गया, देखिए ना, 0 से लेके 9 तक, फिर 1, फिर बेटे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और बेटा लास्ट में आता है 9। ये हम लोगों ने टेबल ड्रॉ कर लिया। बेटे यहां पे हम लोग ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखेंगे। टी टाइम जो है हम लोगों ने ले लिया एक्स एक्सिस पर, एस जो है हम लोगों ने वाई एक्सिस पर ले लिया। यहां पे ईयर्स लिखते जाएंगे साथ साथ, जैसे कि पहला है हमारे पास 2016, फिर 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 24 और बेटे लास्ट में आ जाता है 25। लेट्स सी, एस इक्वल है 1000 e की पावर 0। तो बेटा ये हमारे पास e की पावर 0 का मतलब 1 है, 1 × 1000 क्या आएगा
1000, यानी कि 0 पर क्या आता है 1000। s इक्वल है 1000 e की पावर -1। ठीक है बेटे, देखें e की जो वैल्यू है वो जरा याद रख लीजिएगा, 2.7 इसकी वैल्यू है, आगे भी है 2.718, ये इसकी वैल्यू इर्रेशनल नंबर में आ जाती है, बट आप लोग 2.7 अगर ले लेते हैं तो बेटे 1000 है, e की पावर माइनस जो है आपके पास 1 है, 1000 डिवाइडेड बाय 1 ओवर e, नीचे जाके पावर प्लस हो गई, 1000 बेटे 1 ओवर 2.7 कर लीजिएगा, यानी कि 1000 को डिवाइड करते हैं 2.7 से तो ये 370 बन जाता है। आप यहां पे क्या लिखेंगे 370, आपने 1 पुट किया तो बेटे यहां पे 370 आ गया। ठीक है बेटे, s इक्वल 1000 e की पावर -2। अब बेटे क्या करेंगे, आप यहां पे पावर 2 बना लेंगे इस तरह से। तो जरा गौर कीजिएगा, 2.7 का आपने स्क्वायर ले लिया, आपने 1000 के साथ इसको कर दिया डिवाइड, तो बेटे ये 137 आपके पास इसकी वैल्यू आ रही है, इट इज 137। तो आप लोग यहां पे लिख लेंगे 137। तो यहां पे आ गया बेटे आपके पास 2 और 137। s इक्वल है 1000 e की पावर -3। तो बेटे क्या मतलब होगा इसका, यहां पे आप 3 लिखेंगे, यानी कि जहां पे 2 लिखा था वहां पे आपने 3 लिख देना। देख लीजिएगा 2.7 का क्यूब ले रहे हैं आप, फिर बेटे 1000 से आप लोगों ने इसको डिवाइड कर लेना है, ये आ गया आपके पास 50.8। तो 50.8 अगर आता है तो आप इसको अगर राउंड ऑफ करना भी चाहें तो बेटे करीब तरीन आपके पास 51 बन जाएगा। तो बेटे आप यहां पे लिखेंगे 3 है तो 51 आ गया, 1000 e की पावर -4 बेटे आ गया। अब यहां पे आप लोगों ने 4 और यहां पे भी 4 लिख लिया। ठीक है बेटे, तो क्या करते हैं 1000 डिवाइडेड बाय e की पावर 2.7, यानी कि इसकी पावर क्या करेंगे आप 4। तो बेटा ये 18.8 आपके पास आता है, जिसको आप क्या लिखेंगे 19। तो बेटे ये आपके पास आ जाता है 19 आंसर। तो यहां पे लिखेंगे आप 4 है तो यहां पे आ गया 19। s इक्वल है 1000 -5, तो बेटा यहां पे 5 लिख लेंगे आप। तो कर लेते हैं 5 के साथ भी जरा इसको सॉल्व। तो बेटे आता है 6.9, यानी कि यहां पे हमारे पास आ गया 7। 5 है तो बेटे 7 आ गया। s इक्वल 1000 e की पावर -6, तो बेटा यहां पे 6 लिख लेंगे सब जगहों पे। ये सॉल्यूशन साथ साथ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो सके कि किस तरह से आप लोगों ने सॉल्व करना है। तो बेटा 6 लिखा मैंने, 2.58 आ रहा है, इट इज 3, 6 है तो बेटा 3 हो गया। 1000 e की पावर -7, तो बेटा -7, यहां पे आप लोगों ने 7 लिख लिया, इसको कर लीजिएगा। 1000 को डिवाइड करते हैं 2 की पावर 2.7 की पावर 7 से, तो बेटे यहां पे आपके पास आ जाएगा इट इज 7, 0.9559, तो आप लिखेंगे 1। तो यहां पे आ गया 7 से 1। अब बेटा 1000 है, e की पावर -8 आ रहा है, यानी कि यहां पे अब आप लोगों ने क्या लिखा -8, ये नीचे आके +8, और ये भी क्या बन गया 8। जी बेटे 0.35, इसका मतलब है आप लिखेंगे यहां पे 0.4, 8 है तो बेटा 0.4 आ गया। s इक्वल 1000 e की पावर -9, तो बच्चों यहां पे आप लोगों ने क्या लिख लिया अब 9। गौर कीजिएगा, इट इज 0.1, 9 पुट किया तो बेटा 0.1 आ गया। इसका ग्राफ अब प्लॉट कर लेते हैं, ये हम लोग इरेज कर लेते हैं, ये हमारे पास वर्किंग थी जिसकी मदद से हम लोगों ने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। तो बेटा देखिएगा ग्राफ, नेगेटिव एक्स पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई। तो बेटे वैल्यूज आपने पॉजिटिव में लिखनी है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और बेटा ये 9। आप लोगों ने इसको 9 तक वैल्यू को लिख लिया 9। जी बेटे यहां पे भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड -9।
बेटे यहाँ पे हमारे पास 1000 के फर्क से वैल्यूज आ रही हैं, तो आप लोग यहाँ पे 1000 के फर्क से जो है यहाँ पे वैल्यूज को लिख सकते हैं कि यानी कि अगर आप लोग लिखते हैं 200 का डिफरेंस कर लेते हैं, चलें यहाँ पे आ गया 200, यहाँ पे आ गया आपके पास 400, यहाँ पे आ गया 600, 800, 1000, सबसे बड़ी वैल्यू 1000 ये आपके पास। बेटे नेक्स्ट देख लीजिएगा, माइनस में 200, माइनस में 400, माइनस में 600, माइनस में 800, माइनस में 1000 आ गया। बेटे 0 है तो 1000 है, यानी कि यहां पे आ गया। नेक्स्ट 1 है तो 370 है, ये रहा 1, और ये यहां पे आके 370, 200 और 400 के दरमियान में कहीं आप इसका निशान लगा लेंगे, लेकिन 400 से करीब करीब बेटे। ग्राफ जब आप लगाते हैं यहाँ पे 400 है, यहाँ पे बेटे 200 आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास डिवीजन आ जाती है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ये रीडिंग्स 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पे करके आपके पास पॉइंट आना चाहिए इस 7 पे। ये तरीकेकार है बेटा इसको सॉल्व करने का, जरा अच्छी तरह से इसको समझ लीजिएगा। 2 है तो 137 आता है, ये रहा 2 और ये बेटे 137। नेक्स्ट बेटे क्या आता है आपके पास 351, 4 19, 5 है तो 7 है, फिर बेटे आपके पास 6 है तो 3 है, फिर 7 है तो 1 है, यानी कि सारी वैल्यूज बाकी यहां पे आ रही है। आप इसका ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो बेटे आपके पास ये इस तरह से आ रहा है, जरा गौर कीजिएगा। ये इस तरह से एक लाइन आप ड्रॉ कर लेते हैं। ये बेटा इसका ग्राफ हो गया किसका, s इक्वल 1000 e की पावर माइनस t के लिए ये ग्राफ आ गया। अब सेकंड पार्ट में आपको क्या कहता है, कहता है कि फ्रॉम द ग्राफ एस्टिमेट द स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ इन 2019 एंड इन 2023। तो बेटे आप लोगों ने 2019 में और आप लोगों ने अप्रोक्सीमेट यानी कि आपने वैल्यूज बतानी है। बी में आपको कहता है कि आप लोगों ने द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स इन 2019 इक्वल एंड इन 2023 इक्वल। बेटा ये बतानी है आपने, ये बेटे आगे स्ट्रेंथ यहां पे 51 आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, इसका मतलब है इसके करीब तरीन हम लोग लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट करके 50। फिर बेटे 2023 में अगर आ जाए आप, 2023 ये रहा, इसमें आपको क्या मिल रही है वैल्यू 1, तो बेटा यहाँ पे 1 आ रही है। तो ये तरीकेकार है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने का। उम्मीद है बेटे आपको समझ में आ रहा है। ग्राफ को प्लॉट करना जरा अच्छी तरह समझ लिया करें आप, ठीक है बेटे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ग्राफ को प्लॉट कर लेना ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके कि ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन फॉर अ प्रोडक्ट आर गिवन बाय द इक्वेशंस। यहां पे बेटे आप लोगों को डिमांड की इक्वेशन दी जा रही है एक प्रोडक्ट की, वो है 400 माइनस 5Q, ठीक है बेटे। इसके बाद सप्लाई की दी जा रही है PS, सप्लाई के लिए है, तो बेटा वहां पे 3Q है और माइनस नहीं, ये प्लस है बेटा 24। डिमांड जिसकी जरूरत है, सप्लाई जो कि आप लोगों ने किसी को मुहैया करनी है चीज, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स आपने बनाई है आप लोगों ने उसको सेल आउट करना है। अब कहता है कि आप लोगों ने जो इंटरवल रखना है वो क्या होगा, Q जो है इक्वल 0 है से लेके Q इक्वल जो है आपके पास आ जाता है 300 तक, तो बेटा 300 तक आप लोगों ने इसको लेके जाना है। लेट्स प्लॉट द ग्राफ। हम लोगों ने प्लॉट करना है ग्राफ किस तरह, जरा गौर कीजिएगा जी बेटे। यहां पे हम लोग ले लेंगे Q, तो बेटा Q हमारे पास ये आ गया। अब यहां पे हम लोगों ने 0 से स्टार्ट लेना है, 0 है, 50 है, 100 है, 150 है, 200 है, 250 है और बेटा लास्ट में 300 तक आप लोगों ने जाना है। ये आप लोगों का ग्राफ बनेगा। इन वैल्यू से देखते हैं किस तरह से इनको सॉल्व किया जाएगा। टेबल बना लेना सबसे जरूरी काम होता है सबसे पहले तो, ताकि आप ऑर्डर्ड पेयर बना सकें। तो बेटा PD यानी कि प्रोडक्ट की डिमांड की इक्वेशन है 400 माइनस 5Q। फिर बेटे आपके पास
PS सप्लाई की आ जाती है, इट इज 3Q प्लस 24। ठीक है बेटे, फिर आप लोगों ने क्या करना है, यहां पे Q और PD नेक्स्ट बेटे Q और PS आप लोगों ने इसके ऑर्डर्ड पेयर भी बना लेने हैं, जिनकी मदद से आप लोगों ने ग्राफ को प्लॉट करना है। लेट्स सी, सबसे पहले तो बेटे हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं 40, ये 400 है सॉरी, माइनस 5 इंटू बेटे क्या है 0, तो क्या रह गया 400, क्योंकि बेटा मल्टीप्लाई करें ना 5 के साथ 0 को तो 0 ही रहेगा, तो बेटे बाकी 400 रह गया आपको माइनस करने से। 400 माइनस 5 इंटू 50, तो बेटा 5 मल्टीप्लाई 50 कर दिया जाए तो 250 आता है, आप लोगों ने 400 माइनस करना है 250। ठीक है बेटे, इस तरह से आप लोगों ने माइनस करना, तो बाकी क्या रह गया 150, ये इसका आंसर आ गया। PD इक्वल 400 माइनस बेटे अब आपके पास क्या है 5 इंटू 100, 400 माइनस 500 क्या आएगा बेटे माइनस 100 आ जाएगा। फिर बेटे गौर कीजिएगा 400 माइनस 5 इंटू 150, तो बेटे क्या बन जाता है आपका 15 5 ये 750 आ गया। 400 माइनस 750 कर दिया जाए तो बेटे आपके पास क्या आएगा माइनस 350। फिर बेटे नेक्स्ट देख लीजिएगा 400 माइनस 5 इंटू 200, तो बेटे ये हमारे पास बन गया 1000, तो बेटे आपके पास क्या आ जाता है यहाँ पे माइनस 600। फिर बेटे आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पे 400 माइनस 5 इंटू 250, तो बेटे 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास आ जाता है ये 1250। तो आप लोग इसको अगर माइनस कर लेते हैं तो ये आ जाता है आपके पास माइनस 850। फिर बेटे अब आप लोगों ने 400 माइनस 5 इंटू 300 पुट कर लिया, ये 1500 बन गया, तो बेटे आप लोगों के पास बाकी आ गया माइनस 1100। ये तरीकेकार है इसको सॉल्व करने का। अब इसकी जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर में शक्ल आ रही है वो कुछ यूं है, ये आप लोगों ने 50 पुट किया तो बेटे ये बन गया 150, आप लोगों ने 100 पुट किया तो ये बन गया माइनस 100, आप लोगों ने जी बेटे 150 पुट कर लिया ये 350 आ गया, आप लोगों ने 200 पुट कर लिया तो बेटे ये माइनस में आपके पास 600 आ गया। फिर बेटे आप लोगों ने 250 पुट कर लिया तो ये माइनस 850 बन गया। फिर बेटा आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पे लास्ट में आप लोगों ने 300 पुट किया तो जनाब ये अली ने क्या बना दिया यहाँ पे माइनस में बना लिया 1100। ये बेटा तरीकेकार था इसको सॉल्व करने का। देखते हैं हम इसको, 3 इंटू 0 प्लस 24 तो बड़ा आसान है, 24 आ गया। फिर बेटे अब आप लोगों ने क्या पुट करना है यहाँ पे 50 प्लस 24, तो बेटे क्या बन जाएगा आपके पास 350 टाइम्स 150 आएगा, माइनस 24 कर दे तो 126 आ गया। बेटे अब 100 लिखेंगे आप प्लस 24 कर देंगे। ठीक है बेटे 100 लिख के आप लोगों ने प्लस 24 कर लिया तो ये आपके पास आ गया 300 माइनस कर दिया आप लोगों ने, नहीं बेटे प्लस करना है आपने, ये प्लस में बेटे ये प्लस में वैल्यूज थी, ये प्लस करनी थी आपने, तो 150 में प्लस करना है आप लोगों ने 24, तो बेटा 174 आता है ये। अब बेहतरीन हो गया, ये तो बन गया 324 जी 150 प्लस 24, तो बेटा देख लीजिएगा 15 की तरह है ये 150, तो ये तो 450 बन रहा है जी बेटे 450, आप इसमें से प्लस कर लेंगे 24 तो 474 आ जाएगा। 200 प्लस 24 इट इज 624, 250 प्लस 24 तो बेटा ये आता है 250 मल्टीप्लाई किया आप लोगों ने 3 के साथ प्लस कर लिया 24 को 774 आ गया। 300 लास्ट है ये बेटे, ये बन गया 900 तो 924 आ गया। तो बेटा आपके पास वैल्यूज आती हैं 0 तो 24 है, अगर ये 50 है तो ये 174 है, अगर ये 100 आ जाता है तो ये 324 है, अगर ये 150 बनता है तो बेटे यहाँ पे आता है आपके पास 474, अगर ये बनता है आपके पास 200 है तो बेटे यहाँ पे 624 है, अगर 250 है तो 774 है, अगर ये 300 है तो बेटा क्या आता है 924।
तो बेटा इनका ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, उसके लिए ये तमाम वैल्यूज रिमूव करने लगा हूं मैं। जरा गौर कीजिएगा कि इसका ग्राफ हम किस तरह से प्लॉट करने जा रहे हैं और एग्जैक्टली जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये तमाम तर वैल्यूज मैंने रिमूव कर दी, सिर्फ ये ऑर्डर्ड पेयर रहने दिया, जिसकी मदद से ये बेटा हम लोग ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो जरा गौर कीजिएगा, यहां पे हम लोग ग्राफ को प्लॉट करने जा रहे हैं। ये लाइन जरा सेंटर पे ले आए ताकि दोनों तरफ हमें एक जितना फासला मुयस्सर आ सके, इस तरह से लेंज। तो बेटा ये पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई एंड नेगेटिव वाई। अब इनकी हम लोग वैल्यूज बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या हम बना सकते हैं बेटे। तो यहां पे हम लिख लेते हैं 1, ये 0 से बेटे 0 है, ये 0, ये 0 0 है, यहाँ पे 50, यहाँ पे आ गया आपके पास 100, यहाँ पे 150 आता है, फिर बेटे 200 आ जाता है, फिर 250 आता है और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 300। माइनस में 50, माइनस में 100, माइनस में 150, माइनस में 200, माइनस में 250 और बेटे माइनस में आ गया 300। ये वैल्यूज आ गई। अब हम लोगों को यहाँ पे वैल्यू जो रिक्वायर है जरा उन पर भी गौर कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग जो वैल्यूज ले रहे हैं इनका इंटरवल है हमारे पास 200, 400, 600, 8, 10 और बेटा 1100 तक हम लोगों ने बना लिया। नेगेटिव में भी इसी तरह बना लीजिएगा। माइनस में आता है बेटा 600, माइनस में आता है 800, माइनस में आता है 1000 एंड माइनस 1100। ये बेटे वैल्यूज आ गई हैं आपके पास। अब जरा गौर कीजिएगा, तमाम चीजों पर गौर करना आप लोगों पर लाजिम है। 0 है तो 400 बेटे, पहले हम इसके लिए पीडी के लिए आप लोग जो है ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं, जिसकी बेटे इक्वेशन आप लोगों को गिवन है, इट इज 400 माइनस 5q। ये पीएस है जिसकी इक्वेशन आप लोगों को गिवन है, इट इज 3q प्लस 24। तो बेटा देखिएगा 0 है तो 400, ये रहा 0, ये रहा 400। नेक्स्ट है 50, 150, ये 50, 150 बेटा यहाँ 200 से पहले पहले। नेक्स्ट बेटे क्या आता है 100 माइनस 100, ये 100 है, यहां पे करके आपके पास माइनस 100 आ जाता है। इसको जरा आप ऊपर लिख लीजिए। इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में बेटे यहां पे आपको 100 मिलेगा माइनस का, क्योंकि ये नीचे वाली लाइन है ना बेटे नेगेटिव है, तो नीचे की तरफ जो है अपने माइनस की तरफ बढ़ना होता है। तो ये बेटे हाफ में ये आ गई आपके पास, ये 100 एक्स का, ये जो है माइनस वाई का जो है ये 100 बन जाता है। नेक्स्ट बेटे क्या आएगा आपके पास, ये 50 इसका है, जरा गौर करना बच्चों, ये 50 इसके लिए है, ये वाली लाइन माइनस 100 है। फिर बेटे 150 माइनस 350, ये 150, यहां पे आपके पास जो है माइनस 350 आ गया। सेंटर में नहीं आ सकता, सेंटर से थोड़ा सा आगे करना है आपने बेटे, ठीक है, ये सेंटर से मजीद ये सेंटर बन जाता है, यहां पे जो है आपके पास ये वैल्यू आ सकती है। फिर बेटे 200 माइनस 600, ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये आ गया। फिर बेटे 250 माइनस 850, ये रहा 250, ये आपके पास आ गया माइनस 850। ये कहां पर वाकया होगा बेटा, ये हाफ और ये हाफ, यहां पर ये वाकया होगा। 300 माइनस 1100 बेटा, ये 300 है और ये बिल्कुल आपने इसकी सीध में ले आना है 1100 के पास। बेटा अगर आप इसको ड्रॉ कर भी ले तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, बिल्कुल लीनियर सी स्ट्रेट लाइन ये बनती है, ये बिल्कुल लीनियर एक लाइन बन जाएगी। ये हाईलाइटेड रखें इनको, ठीक है जी। आप लोग मार्कर से बेशक लाइन लगा लीजिएगा ताकि आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो सके। फिर बेटे आता है आपके पास, ये इक्वेशन थी आपकी पी डी विच इज 400 माइनस 5q। अब बेटा पी एस की बारी आ गई है, 0 है तो 24, ये 0 24, ठीक है बेटे, हाफ का हाफ कर लिया आप लोगों ने, यानी कि 25 तक। 50 है तो 174, ये रहा 50, 174 बेटा ये बिल्कुल इसी के करीब आ जाता है जहां पे ये आप लोगों ने पॉइंट बनाया है, ये तकरीबन यहीं से आप थोड़ा सा बस इसको ऊपर कर लीजिए, यहीं से इसने पास करना है, ठीक है बेटे। तो ये ऊपर वाला जो पॉइंट है ये मैंने बना दिया। फिर बेटा आता है आपके पास 100 324, ये 100, ये 324, हाफ से नीचे 150 474, 150,
474 बेटे हाफ से नीचे। ठीक है बेटे, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो रहा है। फिर बेटे आता है आपके पास, ये हो गया 150,474, 150,474 हो गया। फिर बेटे 200 आ जाता है आपके पास 624 बेटे नीचे हाफ से पहले पहले 250,774, 800 से पहले पहले बेटे 800 से पहले पहले। ठीक है जी, 800 से आपने पहले पहले बना लेना है, यानी कि ये हाफ और यहां पे ये बननी चाहिए लाइन। ठीक है जी, अगर आप ड्रॉ कर ले तो इस तरह से बनेगी। फिर बेटे 300 924, ये 300 ये रहा हाफ, हाफ से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि हाफ से यहां पे करके 924 बन जाएगा आपके पास, क्योंकि ये 900 है, ये 924 है। तो बेटे अब इसको भी ड्रॉ कर लीजिएगा। ये भी बिल्कुल एक स्ट्रेट सी लाइन आपके पास बन जाएगी इस तरह से। तो बेटा ये आपके पास जो है ग्राफ को प्लॉट करने का तरीकेकार है। ये अब आप लोगों ने प्लॉट किया है पी एस सप्लाई के लिए प्रोडक्ट की, तो बेटा ये इसकी वैल्यू आ गई। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया है ये क्वेश्चन। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 5। शायद किलो सैलरी है, उसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन बना दी है, जरा गौर कीजिएगा। इट इज 4,500,45,000 प्लस 4,500,00 4,500 और यहाँ पे बेटे एक्स आ जाता है। ये हमें एक फॉर्मूला बता दिया गया है रुपीज में, किसका? सैलरी का, एस फॉर सैलरी। फिर बेटे कहते हैं एक्स जो है, एक्स ये बेटे नंबर ऑफ ईयर्स है और इसकी एक रेंज दे दी हुई है, और कहते हैं कि हम लोगों को एक ग्राफ प्लॉट करके दिए और एक रेंज दे रहे हैं बेटे, वो 0 से लेके 5 तक। तो बड़ा आसान सा सवाल है बेटा। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे x 0 1 2 3 4 एंड 5 यहां पे बेटे एस एक्स आ गया। इट इज 45,000 माइनस 4,500 एक्स। यहां पे हम इसका ऑर्डर्ड पेयर बना लेंगे इस तरह से। तो बेटे यहां पे आप लोगों ने क्या अप्लाई कर लिया, एक्स वाई है ये बेसिकली, लेकिन आप लोगों ने यहां पे क्या लिख लेना है, एक्स और एस। एस को हम लोग वाई एक्सिस पर ले लेंगे। तो बेटा गौर कीजिएगा, 0 पुट किया तो 45,000 माइनस 4,500 इंटू 0, तो बेटा क्या आ जाएगा 45,000, क्योंकि बेटा 0 से मल्टीप्लाई करके तो खत्म हो गया। अब 1 पुट कर दीजिएगा, 45,000 माइनस 4,500 इंटू 1, यानी कि 1 से आप लोगों ने 45,000 माइनस 4,500 कर लिया, तो बेटा ये आपके पास आ गया 4,500 टू 45,000 माइनस 4,500 इंटू 2, ये बन गया आपके पास 9,000। आप लोगों ने माइनस कर लेना है 45,000 में से इसको, तो आ जाएगा आपके पास 36,000। फ्री बेटा पुट कर लीजिए, 45,000 माइनस 4,500 इंटू 3, तो बेटा 4,500 मल्टीप्लाई 3 किया, ये आ गया 13,500, यानी कि 13,500 माइनस कर देंगे 45,000 को, तो बेटे आ जाते हैं आपके पास 3,1500। 4,500 मल्टीप्लाई 4, तो बेटा यहां पे हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई 4 माइनस किया 45,000 के साथ, ये बन गया 27,000। बेटे 5 लिख दिया, 45,000 माइनस 4,500 इंटू 5, तो बेटा ये आपके पास बन जाता है, एंड यू हैव टू माइनस इट 2,2500। यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, 0 है तो बेटा 45,000 आ रहा है, अगर 1 है तो 4,500 आ रहा है, फिर बेटे 2 है तो 36,000 आ रहा है, 3 है तो 31,500 आ रहा है, 4 है तो 27,000 पूरा आ रहा है, 5 है तो 22,500 यानी कि 22,500 आ रहा है। इसका ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ।
-y। तो बेटा वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 आ जाती है। बाकी बेटे आपके पास जो वैल्यूज आ रही हैं ये थाउजेंड्स में आ रही हैं, तो आप लोग क्या करते हैं इसके ग्राफ के लिए आप थाउजेंड में वैल्यू लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू है 45,000। आप लोग यहाँ पे कर लीजिएगा 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000। माइनस में भी बेटे इसी तरह से -10,000 माइनस में 21 to 3,000 आ गया अभी, -30,000 -40,000 माइनस में 50 भी बेटे 1000 में आ रहा है। वैल्यूज पुट करते हैं, जीरो है तो 45,000 है, ये जीरो इन बिटवीन। फिर बेटे 4500 आ रहा है, ये 1 ये 40 और 500 यहाँ पे तकरीबन इसके पहले पहले आ जाएगा। 2 है तो 36,000 है बेटे, ये रहा 2 एंड दिस इज द 36,000। बेटे सेंटर से जरा सा ऊपर ऊपर रहना है आपने, ये ऊपर ऊपर रहेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद बेटे 3 है तो 31 331। फिर बेटे आता है 4 27,000, ये 4 है, ये रहा 27,000। ठीक है बेटे, ये आपके पास जो है यहाँ पे आप देखिए 30,000 है, ये आपका 20,000 है। आपने इनके दरमियान में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ये रख लिए, तो बेटा ये मिलीमीटर में आपने रीडिंग्स देनी होती है। तो क्या मतलब है इसका, ये 21,000 है, ये 22 23 24 25 26 ये 30,000 तक यानी कि चला जाता है। तो आपको चाहिए क्या है, आपने उसी के लिहाज से यहाँ पे जो है डॉट लगा लेना होता है। तो बेटा ये जरा गौर कीजिएगा, ये ग्राफ को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। बहरहाल 5 पे आते हैं तो 22,500 आता है, ये 5 है, ये 22,500। अब बेटा आप इसको ड्रॉ कर लें, एग्जैक्टली एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। दिस लाइन इज फॉर द एस एक्स, ये आपकी जो है यहाँ पे आपने क्या लिखा है एस यानी कि सैलरी, विच इज 45,000 -4500 और यहाँ पे एक्स की वैल्यूज आप लोगों ने पुट कर दी जो कि लिमिट उसने बताई थी। इतना ही था ये वाला आपका क्वेश्चन। देखते हैं जी हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6, कहता है कंपनी मैन्युफैक्चर्स स्कूल बैग, स्कूल के बैग जो है मैन्युफैक्चर करती है कंपनी। द कॉस्ट फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स बैग्स, यानी कि लातादाद बैग जो बनाए जा रहे हैं वो एक्स है, इज जो कॉस्ट आ रही है बेटे उसका फार्मूला बताया उसने, वो है 1200 प्लस 20x, ये उसने फार्मूला एक बना दिया। कहते हैं रेवेन्यू जो है इसका फ्रॉम सेलिंग एक्स बैग्स इज rx, और रेवेन्यू दिया गया है rx। बेटा वो क्या है आपके पास 50x। जनाब क्या फरमाते हैं पार्ट नंबर ए में, जरा गौर कीजिएगा। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट, आप लोगों ने ब्रेक इवन पॉइंट जो है पहले तो वो फाइंड आउट कर लेना है कि वो किस तरह से फाइंड किया जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट जो है बेटा हमारे पास वो ये होगा कि हमारे पास जहां पे रेवेन्यू, वेयर ब्रेक इवन पॉइंट बेटे मैं बना रहा हूं ब्रेक इवन पॉइंट, वेयर रेवेन्यू इक्वल आ जाता है हमारे पास कॉस्ट के, ये ब्रेक यानी कि दोनों चीजें इवन हो गई है, एक जितनी हो गई है। तो बेटा ये आ गया 50, ये क्या आ गया 1200 प्लस 20x, यहां पे ले आइए तो 50x माइनस 20x 1200, तो बेटा ये बन गया 30x 1200, x इक्वल 1200 डिवाइड हो जाएगा 30, 0 0 से चला गया, 3 1 340, x इक्वल आ गया 40। तो बेटा ये आपके पास जो है इसमें वैल्यू आ जाती है x इक्वल 40, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट जो है 40 बैग्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, इवन पॉइंट ब्रेक इवन बेटा BREAK, ब्रेक इवन पॉइंट 40 बैग्स आर सोल्ड, कितने बैग बिकते हैं 40। नेक्स्ट बेटा कहता है वो आपको डिटरमिन द प्रॉफिट, आप लोगों ने प्रॉफिट मालूम करना है, और द लॉस, या लॉस यानी कि फायदा हुआ या नुकसान हो गया, व्हेन 250 बैग्स आर सोल्ड, जब जनाब ने
250 बैग बेचे तो क्या फायदा होगा या नुकसान होगा, ये हम लोगों ने मालूम कर लेना है अब। तो बेटे क्या करते हैं, यहां पे हमारे पास जो वैल्यू दी जा रही है एक्स की वो क्या है 250, ये मैं बी कर रहा हूं। ठीक है बेटे, आपको जो वैल्यू एक्स की दी गई है वो है 250। आप लोग गौर कीजिएगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनता है, प्रॉफिट प्रॉफिट का फॉर्मूला ये बनेगा कि आप लोगों के पास ये रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू है, और ये बेटे कॉस्ट लग रही है जो कि आप लोगों के पास ये वो वैल्यू आ जाती है। तो आप लोगों ने क्या करना होता है, रेवेन्यू में से माइनस करना होता है कॉस्ट को। अब आपके पास जो वैल्यूज आ रही हैं प्रॉफिट इक्वल, जी बेटे क्या वैल्यू आती है 50 एक्स माइनस 1200 माइनस में आ रहा है आपके पास 20x। बेटा इस तरह से आप लोगों ने इसकी वैल्यू को लिख लेना होता है। तो ये आपके पास जो है वैल्यू लिखी जाएगी। तो अब देखते हैं कि हमारे पास एग्जैक्टली क्या बन जाता है ये जब हम लोग x पुट कर देंगे। तो बेटा ये माइनस इस वजह से हो गया क्योंकि ये प्लस जो है इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा। अगर आप लोग इस तरह नहीं करना चाहते, स्टेप बढ़ा लीजिए, इसमें कोई हर्ज नहीं। अब बेटा साइन चेंज कर ले, ये भी वैलिड है। 50 में से 30 माइनस कर दें, ये 20 माइनस कर दें तो 30 आ जाता है। अब बेटे एट x इक्वल क्या है 250, तो प्रॉफिट देखते हैं 30 इंटू 250 माइनस 1200। तो बेटा गौर कीजिएगा, 250 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 30 से, इट इज 7500, माइनस करना है आप लोगों ने 1200 को। तो बेटा ये आपके पास क्या प्रॉफिट की वैल्यू आती है, इट इज 6300। ठीक है बेटे, अगर आपको रुपीज में दिया गया है तो आप लोग यहाँ पे RS लिख सकते हैं। अगर आपको रुपीज में दिया जाता है तो बेटे आप लोग यहाँ पे RS लिख लीजिए, बिल्कुल क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट सी पार्ट आ जाता है, कहता है प्लॉट द ग्राफ ऑफ बोथ द फंक्शंस एंड आइडेंटिफाई द ब्रेक इवन पॉइंट। अब आपने ग्राफ की मदद से बताना है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या बनता है। लेट्स सी, उसके लिए बेटा हम यहाँ पे इरेज कर रहे हैं, सिर्फ इनकी ये वैल्यूज रहने देंगे। लेट्स सी, तो बेटा टेबल बनाते हैं, इसका जरा गौर कीजिएगा। यहां पे तो आ गई आपके पास x की वैल्यू 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50। बेटा इतनी आप वैल्यूज बना लें, सिर्फ लें जी। पहले c ऑफ x 1200 प्लस 20x, इसके लिए पहले आप प्लॉट कर लीजिए। फिर आप लोग रेवेन्यू के लिए प्लॉट कर लीजिएगा 50x, ये तो आसान हो जाएगा प्लॉट करना। फिर हम लोग जो है इसकी ऑर्डर्ड पेयर शक्ल बना लेंगे, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर शक्ल आ जाएगी। ठीक है बेटे, यहाँ पे हम ऑर्डर्ड पेयर इन दोनों के अलग अलग बना लेंगे यहाँ पे। तो बेटा ऑर्डर पेयर को यहाँ पे अगर x आता है यहाँ पे c आ जाएगा, यहाँ पे अगर x आता है तो यहाँ पे r आ जाएगा फॉर द रेवेन्यू। तो गौर कीजिएगा, ये 0 लिखा 1200 टू 0 एंड बेटे यहाँ पे 0, तो ये 1200 ही आ जाएगा। यहाँ पे बेटे 10 लिखा 1200 प्लस 20 इंटू 10, ये बन गया 200 प्लस 1200 क्या होता है 1400। 20 1200 प्लस 20 इंटू 20 400। बेटे 400 प्लस 1200 क्या होगा 1600। एक तरतीब बन गई है, अगर आप लोग गौर करें एक तरतीब सी बन गई। ये 200 का डिफरेंस आ जाएगा सब में, ये आ गया 600 प्लस कर लिए तो बेटे 1800 बन गया। एग्जैक्टली सेम टू सेम यहाँ पे हमारे पास तरतीब बनती चली जा रही है। इसका मतलब है लीनियर वैल्यू हमारे पास है। ये 2000 पूरा आ गया हमारे पास, ये 50 लिखा आप लोगों ने, 1200 लिखा, यहाँ पे बेटे 20 लिखा, यहाँ पे 50 आ गया, तो ये आपके पास बन गया है 1000, 2200 आ गया। बहुत आसान तरीके कार से आपने सॉल्व कर लिया। बेटे 0 था तो ये 1200 था, 1 था तो 1400 आ गया, 2 है तो ये 1600 है, 3 है तो बेटा 1800 है, 4 है तो ये 2000 है, 5 है तो बेटा 2200 आ जाता है। नेक्स्ट 0, 50 इंटू 0 बेटा 0 हो गया,
यहां पे आ रहा है अब आपके पास 10, 50 इंटू 10 पुट करेंगे बेटे क्या आएगा 500, सिंपल। जी बेटे 20, 50 इंटू 20 क्या होता है 1000, 30, 50 इंटू 30 क्या होगा बेटे 1500, ठीक है बेटे, 5 3 जा 15, तो बेटे 40 से कर लीजिए, 50 इंटू 40 इट विल बी 2000। इसके बाद बेटे आपके पास वैल्यू आ जाती है 50 की, तो ये बेटे क्या बन गया 2500। ये तो बड़ा आसानी से नजर आ रहा है आपको कि आपके पास 0 था तो बेटे क्या बनता है 0, 10 है तो ये 500 है। फिर बेटे अगर ये आप लोगों के पास 20 पुट करते हैं तो 1000 आ जाता है। आप लोगों ने 30 पुट किया तो बेटे क्या आ गया 1500, 40 पुट किया तो बेटे क्या आ गया 2000। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट बन गया इनका, ठीक है बेटे, यही हम लोगों ने प्लॉट कर लेना है, इंशाल्लाह आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पे ये इनकी ऑर्डर्ड पेयर की शक्लें बना चुके हैं। अब ग्राफ को प्लॉट करते हैं, तो जरा गौर कीजिएगा ग्राफ को किस तरह से प्लॉट करेंगे हम लोग। इसके लिए ये इरेज कर रहा हूं मैं ताकि हमारे पास स्पेस काफी सारी बन जाए ग्राफ को प्लॉट कर लेने के लिए। तो बेटा जरा गौर कर लीजिएगा, ग्राफ की तरफ जरा गौर कीजिएगा। लेट्स सी द ग्राफ। जी बेटे we have the two values positive, negative, positive and you have the negative। तो बेटे क्या लिखते हैं आप सबसे पहले s और c का हम लोग, ये c हमारे पास y में आएगा, x हमारे पास अपनी जगह पर ही मौजूद रहेगा। तो बेटा हम इसको प्लॉट करते हैं, तो हमारे पास 0 है 1200, आप पहले यहां पर लिखें 1 2, यानी कि ये आपका 1 2 3 जो है ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है और ये 50 है। इसी के लिहाज से 20 30 40 और 50 लिख दिया आप लोगों ने। माइनस में भी ऐसे लिख लीजिए, सेम टू सेम बेटे माइनस में लिखना है आप लोगों ने। अब बेटे अब हमने डिसाइड करना है कि हम डिफरेंस कितना रख लें। अगर हम 500 का डिफरेंस रख लेते हैं, 1500 2000 2500, ये बेहतरीन रहा हमारे लिए। माइनस में बेटे 500, माइनस में 1000, 1500 2000 2500। जी बेटे 0 है तो 1200 है, ये रहा आपके पास 1200। 1000 से कुछ ऊपर आप लोगों ने बना लिया, ये 1200 आ गया। फिर बेटे अगर 10 है आपके पास वैल्यू, तो ये 1400 आ रहा है, ये रही 10 वैल्यू, और बेटा ये 1400 आपके पास आ जाता है इस तरह से। अगर ये 20 है तो ये आपके पास आ रहा है 1600 पर, तो बेटा ये आपके पास 1600 आ गया। नेक्स्ट 30 है तो बेटे कहां जा रहा है 1800 पर, ये और ये आपका 1800, ये बेटा बनता है, ये 18 था क्योंकि ये आपका 1500 से बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, ये आपके पास 1600। फिर बेटा 2000 पे लेके जाना है आप लोगों ने, ये एग्जैक्टली 2000 पे अब आपके पास आना चाहिए, ये रहा 2000। 50 पे 2200, ये 2200 बेटा यहां पे करके आ गया 2200। आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, इसको बढ़ाना है तो थोड़ा सा बढ़ा भी लीजिएगा। ये बेटे आपके पास डॉट्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप लिख लेंगे c ऑफ x, इसकी वैल्यू भी लिखना चाहते हैं तो जरूर लिख लीजिएगा, इट इज 1200 प्लस 20x। सेकंड आती है रेवेन्यू की बारी, 0 0, फिर बेटे 10 500, ये रहा 10 और ये रहा 500। 20 है तो आपके पास आता है 1000, ये बेटा 20 है तो ये आ गया 1000। 30 है तो 1500 आएगा, 40 है तो बेटे यहीं पे आ जाएगा, ये ठीक हो गया। इसके बाद बेटे 5 है तो 2500, यानी कि 50 है, ये 50 है तो 2500, ये 50, ये गया 2500, यहां पे आ गया, ठीक है बेटे। ये बेशक वैल्यू आप लोग यहां पे करके लिख लीजिए। ये क्या थी 1200 था, बिल्कुल 1200 था, प्लस 2x।
ये 20x। लें जी, अब बेटा जरा गौर कीजिएगा, ये मैंने बना लिया यहाँ पे। अब ये ड्रॉ कर रहा हूं, जरा सा ध्यान से ड्रॉ कीजिएगा। ये बिल्कुल स्ट्रेट आना, बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। ये आप लोग जब इसको ड्रॉ करेंगे बिल्कुल ये स्ट्रेट सी लाइन है। ये जरा मैंने डार्क कर लिया यहाँ पे, ये बेटे इस तरह से। ये देखिए ये 500 और ये 10 एग्जैक्टली बेटे पॉइंट बनाने हैं आपने, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट बनेंगे। डबल लाइन नहीं करनी गलती से भी, सिंगल लाइन ही बनती है। ये रेवेन्यू की लाइन है जो कि आपका था 50x। तो बेटा ये तरीकेकार है। ये रहा ब्रेक इवन पॉइंट आपका, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या बना आपके पास, इट इज 40 एंड 2000। ये बेटा ब्रेक इवन पॉइंट आपके पास बन चुका है। ये तरीकेकार है इसको सॉल्व कर लेने का। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक न्यूज़पेपर एजेंसी है, उसने फिक्स कर दी है कॉस्ट 70 रुपए एक एडिशन के, और मार्जिनल प्रिंटिंग जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पर 40 रुपए एक कॉपी के जनाब ले रहे हैं एजेंसी वाले। कहता है प्रॉफिट के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला डिजाइन किया है, इट इज 10x माइनस 70। ये बेटा एक फॉर्मूला डिजाइन किया उन्होंने। कहते हैं कि ग्राफ प्लॉट करके दिखाएं और साथ ही साथ 500 अगर न्यूज़पेपर बिकते हैं तो क्या हमें प्रॉफिट मिलता है। x जो है न्यूज़पेपर की तादाद है। तो बेटा एक ग्राफ हम प्लॉट कर लेते हैं। इस ग्राफ को प्लॉट करने में कुछ चीजें ज़हन में रखनी जरूरी होती हैं कि पहले x लिखा जाता है, y के लिए हमें p ऑफ x दे दिया गया है, यहाँ पे y है ये बेसिकली माइनस 70। बेटे आप यहाँ पे 1 2 3 4 नहीं पुट कर सकते, आप 7 से नीचे नीचे नहीं जा सकते। वजह क्या है, अगर आप 10 इंटू 5 लिख लेते हैं माइनस 70 है, ये 50 माइनस 70 बेटे माइनस 20 आ जाता है। माइनस में भी कभी कोई चीज बिकी है, ऐसा नहीं होता। p ऑफ 7 10 इंटू 7 माइनस 70 इट इज 0। आप यहाँ पे एक्स वाई लिख लीजिए क्योंकि ये y की वैल्यू, या एक्स पी लिख लें, आपकी मर्जी है। बेटे आगे लिख लेते हैं 7 के बाद 8 9 10 11। इतनी काफी है वैल्यूज बेटा, गौर कीजिएगा। यहाँ पे p ऑफ 8 लिखा, 10 इंटू 8 माइनस 70 इट इज 10। p ऑफ 9 इट विल बी 90 मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा बाकी 20 आ जाता है। p ऑफ 10 10 मल्टीप्लाई 10 क्या होता है 100 माइनस 70 30। p ऑफ 11 10 मल्टीप्लाई 11 110 माइनस 70 कर दे तो 40 आ जाता है। तो बेटे यहाँ पे x है 7, y है 0, x है 1 तो बेटे 8, तो y है 10, 9 है तो 20, 10 है तो 30, 11 है तो बेटे क्या आता है आपके पास 40। ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। ये नेगेटिव x, पॉजिटिव y, पॉजिटिव x एंड पॉजिटिव ये नेगेटिव y। तो बेटे देखते हैं वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 7 8 9 10। अगर आप लोग 7 8 9 10 नहीं लिखना चाहते कि एक तरतीब सर खराब हो रही है, हमें इसमें समझ नहीं आती, आप लोग अपने लिए आसान कर लीजिएगा, आप डिफरेंस रख लें। डिफरेंस रख लीजिएगा, यहाँ पे 11 तक मैं गया, 2 4 6 8 10 एंड 12। बेटा ये कर लीजिए। बस इस तरह से बनाना है ग्राफ कि आप लोगों को मुश्किल ना हो बनाने में। -2 -4 -6 -8 -10 एंड -12। बेटे यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा हमारे पास, 0 से लेके 40 है, तो आप लिखेंगे पहले यहाँ पे 10 20 30 40 50 -10 -20 -30 -40 एंड -50। आसान सा बेटे ग्राफ है। 7 है तो 0 है, ये बन गया हमारे पास 7। फिर आती है बारी 8 9 10 11 तक बेटे आपने जाना है, ये 11 7 है तो हम ये हमारे पास ये 7 0। फिर बेटा 8 है तो 10 आता है। ये जरा मैं लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं ताकि ग्रिड लाइंस की फॉर्म में आपको क्लियर हो जाए कि बनाते किस तरह से। 30 पर है तो बेटा ये 10 आ जाता है, 40 पर है तो ये आपके पास यहाँ पे आ रहा है 40। ठीक है बेटे, ये जरा लाइंस को बेहतरीन अंदाज में ड्रॉ करें, ये पॉइंट्स यानी कि आपके बन जाते हैं।
आप यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते तो बेटा बिल्कुल एक स्ट्रेट सी लाइन बन जाती है। P ऑफ x इक्वल है आपका 10x माइनस 70 इसके लिए। अब सेकंड में बेटा उसने कहा था कि अगर हमारे पास x की वैल्यू 500 हो, यानी कि 500 न्यूज़पेपर अगर सेल हो जाएं, तो हमारे पास ये सवाल में ये बताया इन्होंने। आप क्या करते हैं, P ऑफ 500 10 इंटू 500 माइनस 70, तो बेटे क्या करते हैं, ये 5000 आप बना लेंगे माइनस 70, तो कितनी रुपीज में आपके पास आंसर आ जाता है, इट इज 49। ठीक है बेटे, 0 एंड 4930 बेटा, ये आपके पास जो है आपको रुपीज बचते हैं अगर आप 500 ये न्यूज़पेपर की एजेंसी सेल कर देती है न्यूज़पेपर्स को। तो बेटा ये तरीकेकार है इसको सॉल्व करने का। ये ग्रिड लाइन जो है ये आपकी बनी हुई होती है इसी तरह से आपके ग्राफ पेपर पे। ठीक है बेटे, इसी तरह से आप लोगों ने ये लाइंस ड्रॉ कर लेनी है ताकि आप एग्जैक्टली जो है ग्राफ को प्लॉट कर सकें। ठीक है बेटे, ग्राफ को प्लॉट करने के लिए ये एक तरीकेकार मैंने भी आपको बताया है, तो आप इसको भी जरा ध्यान में रख लीजिएगा। देखते हैं इसका पार्ट नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, अली मैन्युफैक्चर्स एक्सपेंसिव शर्ट्स। अली ने महंगी जो शर्ट्स हैं स्कूल के बच्चों के लिए बनाई हैं और वो महंगी है, ये याद रखिएगा। इसकी जो कॉस्ट है वो रुपीस में दी गई है। उसके लिए बेटा एक फार्मूला उन्होंने बना दिया, इट इज 1500 प्लस 10x प्लस 0.2x का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है बेटे, और साथ में लिमिट दी गई है कि 0 से लेके आप लोगों ने जाना है 150 तक, ये लिमिट आ गई। फिर बेटे कहता है कि आप लोगों ने प्लॉट करना है ग्राफ और बाद में 200 शर्ट्स की कीमत भी बतानी है। पहले तो हम लोग प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ को। जी बेटे, आपको x की वैल्यूज दी जा रही है। सबसे पहले तो आप लोग ये स्टार्ट ले लेंगे 0 से, फिर चले जाइएगा 25, बेशक 25 कर लीजिए, या आसान करना चाहते हैं तो बेटा 50 कर लें ताकि जल्दी जो है ये सॉर्ट आउट हो सके। बस ये थोड़ी सी वैल्यूज आप लोग बना लीजिएगा, इसी में इंशाल्लाह हम लोग ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे। 10x प्लस 0.2x का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है बेटे, इसके बाद आप लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर यहां पे लिख लेना है, दिस फॉर द ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है जी, कि क्या हमारे पास पेयर की सूरत में इनका आंसर आ जाएगा। ये बेटा सी है। लेट्स सी, 0 पुट किया आप लोगों ने, 1500 प्लस 10 इंटू 0 प्लस 0.2 इंटू 0 का आ गया आपके पास स्क्वायर। तो बेटे क्या करेंगे आप, ये 0 बाकी सिर्फ 1500 ही रह जाएगा, यानी कि 0 पुट किया तो 1500 आपके पास आंसर आ गया। अब आप लोगों ने बेटा 50 पुट कर लेना, 1500 प्लस 10 इंटू 50 प्लस 0.2 इंटू 50 का बेटे स्क्वायर आ गया। गौर कीजिएगा, अब आप लोगों ने क्या करना है, 1500 है प्लस 500 है प्लस बेटे आप लोग इसको 50 का स्क्वायर आपके पास 2500 आया, आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया 0.2 के साथ, इट इज 500 अगेन। तो बेटे क्या बन गया आपके पास 2500, यानी कि आपने 50 पुट किया तो क्या आ गया 2500, ये बेटे वैल्यू निकल आई आपके पास। फिर बेटा गौर कीजिएगा, अब आप लोगों ने 100 पुट करना है, 1500 आ रहा है प्लस 10 इंटू फिर आता है 100 प्लस 0.2 फिर बेटे आता है 100 इक्वल 1500 प्लस 1000 प्लस यहां पे बेटे स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर लीजिएगा 10,000 होगा, मल्टीप्लाई 0.2 कर दीजिए, इट इज 2000, यहां पे लिखेंगे 2000। तो बेटा ये 3, 4, 4500 आ गया, ये भी आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आप लोगों ने 150 के लिए सॉल्व करना है, तो बेटा 1500 प्लस 10 इंटू 150 प्लस 0.2 इंटू 150 का क्या आएगा स्क्वायर। तो बेटा 1500 प्लस 1500, ये तो बन गया 3000, प्लस कर लेते हैं। अब आपके पास वैल्यू है 150 का स्क्वायर, इट इज 22500 मल्टीप्लाई 0.2 इट इज 4500। तो बेटा इन दोनों को प्लस कर लें तो क्या आएगा 7500, यानी कि आपने यहाँ पे 100 पुट किया 4500 आ गया, आप लोगों ने यहाँ पे 150 पुट किया तो 7500 आ गया। अब आप लोग ग्राफ प्लॉट करने की तरफ बढ़ जाइएगा। ले जी,
ये बेटे हम लोग यहाँ पे वैल्यू ले रहे हैं फ्रॉम 0, फिर आती है 50, फिर आता है 100, फिर आता है 150, -50, -100, -150। बेटे यहाँ पे वैल्यूज क्या आ रही हैं आपके पास? 1500, 2500, 4500 और 7500 आपके पास वैल्यूज आ रही हैं। तो आप लोग यहाँ पे कोशिश कीजिए कि आप 1000 का डिफरेंस रख लीजिए ताकि आपके लिए आसान रहे। यहाँ पे 1000, 2000, 3, 4, बढ़ा लेते हैं इसको बेटे, 5, 6, 7 एंड बेटा यहां पे आ जाता है आपके पास 8000। ठीक है जी। ये -x, ये पॉजिटिव y, ये पॉजिटिव एंड बेटा ये नेगेटिव में आता है। आप इसको भी बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा लीजिए, वैल्यूज लिखनी है तो जरूर लिखिए, नहीं लिखना चाहते तब भी आप लोगों का ये ग्राफ तो बन ही जाता है क्योंकि सारे वैल्यूज पॉजिटिव आएंगे आपके पास। -6000, -7000, -8000, बेटा ये भी थाउजेंड्स में वैल्यू आपने दे दी। पहला है हमारे पास 0, तो 1500 आ रहा है 0 x का, और ये 1500 इन बिटवीन 1000 एंड 2000। इसके बाद बेटे क्या आता है आपके पास? 50 है तो 2500 है, ये 50 रहा और ये 2500 हो गया। फिर बेटे 100 है तो 4500 है, ये 100 एंड दिस इज द 4500। फिर बेटे 150 है तो 7500 है, ये रहा 150 और ये आ गया 7500। इस तरह से बेटे आप लोगों के पास 1 2 3 4 मैंने यहाँ पे वैल्यूज बना ली हैं। तो ये किस तरह से आप इसको ड्रॉ करते हैं जरा गौर कीजिएगा। इस तरह बेटा ये आप लोग इसको ड्रॉ करेंगे, ये तरीकेकार होगा। ये ना इर्रेगुलर साई है, ठीक है जी, ये इर्रेगुलर साई है क्योंकि आपको पता है कभी मुनाफा होता है कभी मुनाफा नहीं होता, ये वाली गेम है सारी। दूसरे में वो कहता है कि आप लोगों ने 200 शर्ट्स का ऑर्डर आया है, एक्स आपको दिया गया है 200। इक्वेशन है C ऑफ x इक्वल आ रहा है 1500 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 0.2x का स्क्वायर। बेटा आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे C इंटू 200 पुट कर लेना। तो बेटा 1500 प्लस 10 इंटू 200 प्लस 0.2 और यहाँ पे आ जाएगा दोबारा से बेटा इसके साथ वैल्यू आएगी, तो क्या आएगी 200 का स्क्वायर। गौर कीजिएगा 1500 आ गया प्लस ये बेटा 2000 बन गया प्लस 200 का आपने स्क्वायर ले लिया, मल्टीप्लाई कर लिया 0.2 के साथ, इट इज 8000। तो बेटा इन सबको प्लस कर लीजिए, ये 10,000 आ गया, 11,500 बेटे आपके पास जो है ये वैल्यू आ जाती है कॉस्ट की, जो कि आप लोगों ने किस में ली है? रुपीज में। कितनी शर्ट्स की कॉस्ट है बेटा? ये 200 शर्ट्स की कॉस्ट है। आप यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे? 200, क्योंकि आप लोगों ने 200 शर्ट्स की ये कॉस्ट निकाली है। तो बेटा ये तरीकेकार था आपकी एक्सरसाइज 10.2 को सॉल्व करने का। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गई है। कहीं पे बेटे कोई ग्राफ की समझ नहीं आई, कहीं पे आप लोगों को लगता है कि मुझे पॉइंट्स की समझ नहीं आ रही बेटा, उसके बारे में जरूर कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह हम उसके अलग वीडियो बना देंगे। शुक्रिया।